हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल। ये रीडिंग जेमिनी के जनवरी 2024 की लव रीडिंग है। बट सबसे पहले मैं दिल से थैंक यू उन सबके लिए करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। आप कमेंट्स में बता सकते हैं आप किस शहर किस सिटी से मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी रीडिंग है या आपके पार्टनर की रीडिंग है जेमिनी की। सो जेमिनी जो आपकी रीडिंग आई है, आप एक सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप एक विनर हैं। जनवरी में आप एक विनर हैं। आपने जो भी आपका लव था, जो भी अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा था या फिर आपका किसी डिसीजन का वेट कर रहे थे, वो मुझे एकदम विनिंग दिख रहा है। आप उससे ओवरकम कर लिया है, अपने लव सिचुएशन से ओवरकम कर लिया है। आपको समझ में आ चुका है कि आपका पार्टनर आपको जो इक्वली नहीं दे रहा है, तो मुझे उससे आगे बढ़ना है। एंड आप मेंटली आप जीत चुके हैं, ठीक है। जनवरी में 2024 में एक तो आपका जो पास्ट आपको लग रहा था कि आपका पास्ट कहते हैं ना कि मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा आपका रहा है। एंड उसको लेके आप आगे बढ़ चुके हैं, आपको एक्सेप्टेंस आ चुकी है जनवरी में। एंड आपको बहुत नए प्रपोजल आएंगे। हो सकता है कि बहुत, तो खैर मैं कैसे बताऊं, बट ये है कि आपको बहुत नए प्रपोजल एंड आप ट्रैवल करेंगे। आप उस जोन से बाहर आ चुके हैं कि एक डिप्रेशन में रहना या फिर किसी की यादों में ज़्यादा रहना। आप थोड़ा बाहर निकलना चाहते हैं, आप अंदर से ट्रैवल करेंगे। एंड आपको प्रपोजल आएंगे, आपको लोग दोस्ती करना चाहेंगे आपसे, या फिर आप बाहर जाएंगे, आप अपने जोन से बाहर निकलेंगे, आप घूमेंगे, आप फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, कॉफ़ी पे जाएँगे, या फिर कहते हैं ना कि आप एक सोशल बटरफ्लाई की तरह आपका जनवरी जाएगा। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है। ये बताता है कि आप एक आपकी जो एनर्जी रहेगी ना वो बहुत एक्टिव रहेगी। आपको समझ में ये है कि अब मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। तो लव में आपको पता लग गया है कि आपको जो पास्ट है उसको आपने ओवरकम कर लिया है, आप एक विनर हो चुके हैं। एंड अब आप डायरेक्ट हो गए हैं। आपको पता है आपको बहुत प्रपोजल आ रहे हैं। एंड अब आपको ये भी पता लग चुका है कि आपको कौन सा राइट प्रपोजल है। तो आप पहले जेमिनी होते ना कि उनको डील करना आता है लोगों से बहुत अच्छे से। जेमिनी आता है बेस्ट पीपल, इनको पता है कि डील कैसे करना है मुझे लोगों में, किस सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना है। एंड लव, जहाँ तक लव की बात है, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली, मैं बोलूँगा कि वो सामने वाले को वो समझ जाते हैं। वो एयर साइन है, वो ईज़िली वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं जेमिनीज़। और ऊपर से नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आना ये बता रहा है कि आप एक वॉरियर जैसे रहेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, मुझे तो अब विनर बनना है। मुझको अगर इक्वली मेरे को पार्टनर नहीं मिल रहा है तो मुझको प्रपोज़ल नहीं अभी एक्सेप्ट करने। आपके पास जो आ भी रहे होंगे, आपको लगेगा नहीं, मुझे अभी अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। आप उसी को एंजॉय करें, अपनी लाइफ को, ठीक है। आपका जो पार्टनर है वो एक टेम्परेंस मोड पे है, उसका जनवरी। देखिए वो एक, उसको लग रहा है कि मैं मेंटली में कैसे कन्विंसिंग में रहेगा, उसको बैलेंस बनाना रहेगा। वो आपको समझाएगा कि नहीं यार प्लीज़ समझ जा, ठीक है। कि जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है, अपनी सिचुएशन बताएगा, अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताएगा कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ये हो रहा है। बट आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, ठीक है। मैंने बोला आपको बहुत प्रपोजल आ रहे हैं, आपको समझ में आ गया, अपनी सेल्फ वर्थ पता लग गई है आपको। एंड आप यू आर द विनर। बट वो आपको ना कन्विंस करेगा या फिर आपको मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। क्योंकि अब मुझे जहाँ तक लगता है ना कि वो इस समय अपने में ही बिजी है। उसको आप में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। वो है कि फ्री टाइम में आपके बारे में सोचता है, बट वो अपने में बहुत बिजी है। वो या तो उसके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके या फिर उसकी खुद की कोई सिचुएशन है, वो अपने में रहता है। वो आप में उस लेवल पे इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं मुझे दिख रहा है। एंड उसकी एनर्जी ये बता रही है कि वो अपने में ही खुश है, ठीक है। वो दिल से आपके लिए डेडिकेटेड नहीं है आपका पार्टनर। एंड ये आपको रियलाइज़ हो चुका है, इसीलिए आप विनर हैं। एंड और आपको इसीलिए ही आपको ज़्यादा प्रपोजल आ रहे हैं दूसरे लोगों से, क्योंकि जब हम अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब भी हमें यूनिवर्स और ऑप्शंस देता है। पर अगर हम उसी ही माइंडसेट में रहते हैं, हमको ऑप्शंस यूनिवर्स नहीं देता है, ठीक है। आपका पार्टनर अपने में ही सेल्फ सेटिस्फाइड है। वो आपको बेवकूफ़ फिर से बनाने की कोशिश कर सकता है, बट जहाँ तक मैं कहूँगा कि वो अपने में बिजी है। वो अपने पैसे कमाने में, अपनी फिनेंशियल सिचुएशन ठीक करने में बिजी है। आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। एंड व्हाट एल्स वन कैन आस्क फॉर, ये बहुत ही अच्छा है जब मैंने आपको रियलाइज हुआ है। एंड बहुत अच्छा है कि आपके पार्टनर से आपको पीछा आप छुड़ा रहे हैं। एंड आप मेंटली बहुत ओवरकम कर लिया है। तो ये जेमिनी, यू आर द बेस्ट हियर। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कमेंट में बताइए आप कहाँ से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।